प्रभु जी, भाव के बिना ज्ञान भी शुष्क होता है, फिर ज्ञान पर क्यों ज़्यादा बल दिया जाता है? भाव डेवलप करने की कोई प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसा क्यों? आप नहीं करते होंगे भाव की प्रैक्टिस शायद। भाव की प्रैक्टिस करने के लिए जोर तो दिया जाता है। जब बुलाया जाता है जब करो तो भगवान की सेवा के भाव से करो, भगवान के लिए कुकिंग करो, यो में भक्त्या प्रक्षति। उस भाव को कैसे डेवलप करना वो भी तो ज्ञान ही है। भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। तो ये ज्ञान प्राप्त करना कि मैं भगवान को क्या अर्पण करूँ, ये भाव नहीं है। डिटेल इज साइन ऑफ लव, है ना, ये बोला जाता है। जो पूर्ण जानकारी किसी के बारे में प्राप्त करते हो बिना भाव के कैसे प्राप्त कर लोगे? आप भगवत गीता, भागवतम, शास्त्र क्यों पढ़ोगे? जिससे प्रेम है उसके बारे में सब कुछ पढ़ना चाहोगे। अगर आपका भाव नहीं है तो पढ़ोगे नहीं। और ज्ञान प्राप्त करने से ज़्यादा अच्छे सर्विस करोगे। किसी की सर्विस करना चाहते हैं, जो भी बनाऊँ तुझे खाना पड़ेगा, प्रेम है? वो प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है, उसको क्या पसंद है, तो उसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। तो भाव को एग्जीक्यूट करने, भाव को संभालने के लिए ज्ञान का कटोरा चाहिए। भाव फैल लगा नहीं तो अच्छा भावुकता हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? कोई आपको गुमराह कर देगा। जी हम अपने लड्डू गोपाल को चाय पिलाते हैं, ऐसे एक व्यक्ति बोल रहा है मुझे। तो बोला अच्छा जी। बोला आपकी घर में बेटी है? बोले हाँ। बोला आप सिगरेट पीते? मैंने देखा। बोला हाँ जी हाँ। अपनी बेटी को सिगरेट पिला? तो नहीं पूछे सिगरेट पीती है क्या, उसके लिए ख़राब हो जाएगा। मतलब भगवान को क्या पसंद है आपने सोचा कभी? बोले नहीं सोचा। तो वो भावुकता बस चाय पिला रहा था। भगवान ने कभी चाय मांगा तुमसे, तुम चाय पिला रहे हो? सिगरेट भी पिलाओ अपनी बेटी को फिर? बोले नहीं, इसके लिए ठीक नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं होती। तो भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या अच्छा है, ये जानने का भी तो ज्ञान चाहिए। तो भाव को प्रकट करने के लिए नॉलेज चाहिए। अदरवाइज भावुकता है जी हम सब भक्ति कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हो जी? हमारे लड्डू गोपाल ने जी फुटबॉल खेला। तो फुटबॉल खेलते हैं वहाँ पर वो लोग धाम में, सॉकर होता है वहाँ पर, वॉलीबॉल होता है। भगवान जी को क्या पसंद है इसका ज्ञान होने से ही अपने भाव को प्रकट कर सकते हो, नहीं तो भावुकता प्रकट होती जाएगी, अपने हिसाब से करोगे सारा चीज़। श्वेता निगम माता जी का ही थोड़ा सा डाउट पिछला क्वेश्चन से ही है। प्रभु जी, पहले ऐसा कई भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए ज्ञान के द्वारा, फिर ज्ञान को कैसे समझना चाहिए कि हमें कितने ज्ञान की आवश्यकता है? आप बुरा मत मानिए, जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको आप खुद ही गलत पूछ रहे हैं। आप बोले पहले जो भक्त हुए ज्ञान, तो भक्त तो ज्ञानी नहीं होता है। मैं अब समझा देता हूँ। पहली बात, ज्ञानी शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो दो जगह किया जाता है। ज्ञानी शब्द ज़्यादातर निराकार ब्रह्म के लिए करते हैं। तो निराकार वाला ब्रह्म तो भक्ति है ही नहीं। निराकार ब्रह्म वाला भगवान को जानना, भगवान को सर्विस करना, इसका ज्ञान नहीं लेता है। वो स्पेकुलेट करता है अपनी मर्जी से, वो ज्ञानी होता है। उस ज्ञानी को पहले भक्त बोल रहे हो आप, कि पहले भी भक्त हुए हैं जो ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे कौन सा भक्त है बताना जरा। भक्त का मतलब वो भगवान की सर्विस के लिए ज्ञान प्राप्त करता है। भगवत गीता में भगवान बात बोल रहे हैं 7th चैप्टर में। क्या बोल रहे हैं? आर्त अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्य अर्जुना आर्त अर्थार्थी ज्ञान च भरतर्षभ। तो उसमें ज्ञानी का नाम क्यों दे रहे हैं? फिर भगवत गीता बोल रहे हैं वो ज्ञानी जान जाता है कि वासुदेवम सर्वमिति समात्मा दुर्लभा, क्योंकि अपने बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। भगवान भगवत गीता में ज्ञान योग क्यों बोल रहे हैं? इसको बुद्धि योग क्यों बोल रहे हैं? फिर इसको बुद्धि तो ज्ञान का विषय है। ज्ञान नहीं हो तो बुद्धि का मतलब नहीं। बुद्धि का खुराक क्या? ज्ञान है। तो आपका प्रश्न में ही एक समस्या है कि आप ज्ञानी और भक्त को एक ही साथ बोल रहे हो। तो आप निराकार बोलो, निराकारवादी बोलो या भक्त बोलो। और ऐसा कौन सा भक्त पूरे शास्त्र में देख लो, ब्रह्मा जी देख लो, ब्रह्मा जी ज्ञानी नहीं है? ब्रह्मा जी इतना ज्ञान, ब्रह्मा जी कौन है फिर? ब्रह्मा जी भक्त है कि नहीं? और इतना सारा नॉलेज क्यों ले रहे? फिर वो क्यों दे रहे? सुखदेव गोस्वामी भक्त है कि नहीं है? फिर इतना सारा ज्ञान क्यों दे रहे सुखदेव गोस्वामी? परीक्षित महाराज भक्त है कि नहीं है? तो परीक्षित महाराज सुन क्यों रहे? वेद व्यास जी ने लिखा क्यों? भक्ति सिद्धांत ठाकुर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी टीकाएँ क्यों लिखी? हमारे आचार्यों ने क्यों टीकाएँ लिखी? तो आप पहले समझने की कोशिश कीजिए ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। अदरवाइज आपको प्रश्न गलत होता रहेगा बार बार।